ये बेसिकली आपके बॉडी के अंदर योगा करवा रही है, हम्म, ऐसे भी देखा जा सकता है। जी जी जी। कुछ तो तो हो रहा योग में पतंजलि के योग सूत्र में उन्होंने कहा है ईश्वर का वाचक प्रणव है ओम, और तद जपस तदर्थ भावनम, उसका जप करना चाहिए, उसके अर्थ की भावना करनी चाहिए। योग की परंपरा में सबसे पुराना और प्रामाणिक शास्त्र पतंजलि का योग सूत्र है। सब हठ योग प्रदीपिका आदि तो बहुत पीछे के हैं। तो योग की परंपरा में जो भी है वह योग सूत्र को बहुत मानता है, पतंजलि के योग सूत्र को। और योग सूत्र में 2 सूत्र उन्होंने दिए हैं। एक तो जो ईश्वर है उसका वाचक प्रणव है, प्रणव अर्थात ओम। ओम ईश्वर का नाम है, वाचक है, और उसका जप होना चाहिए, उसके अर्थ की भावना होनी चाहिए। जप अर्थात उसको बार बार आप उपांशु जप करें अथवा मानस जप करें अथवा वाचिक जप करें, और उसके अर्थ की भावना अर्थात उसके अर्थ पर आप बार बार भावना मन में लाएं कि ओम का अर्थ क्या है, ओम का अर्थ क्या है, ओम का अर्थ क्या है। तो बहुत बार ऐसा करते हैं, कहा जाता है मंत्र अपना अर्थ अपने आप आपको देता है, कहा जाता है। बहुत अभ्यास करने पर अपने आप अर्थ देता है, तो प्रस्फुटित होता है मन में, एक अंदर से अपने आप आपको साक्षात्कार हो जाता है उस मंत्र का अभ्यास करने से। पर ये सब किसी गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए, ऐसा परंपरा कहती है, इसलिए मैं मानता हूँ। मेरे एक मेंटर है जिन्होंने मुझे एक्चुअली ये बेल दी थी, और उनका नाम है पालगा रिनपोचे। वो टिबेटन बुद्धिस्ट है, बौद्ध है। तो उन्होंने कहा कि उनके धर्म में जब वो चांटिंग करते हैं दिल में प्यार लेकर चांटिंग करने लगता है। तो मैंने भी वही स्टार्ट किया मेरे मंत्र के साथ। मैं माम मृत्युंजय मंत्र का जाप करता हूँ, पर मैं प्यार के साथ करने लगा, जोर से करने लगा। और फिर मैंने नोटिस किया कि अब मैं थोड़ा थोड़ा सा गा भी पा रहा हूँ। जब मैं गाता हूँ अब, तब लोग कहते हैं कि अरे आप गा सकते हो। ये जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ। बचपन में होता था, मतलब मैंने सिंगिंग कॉम्पिटिशन जीते थे, पर मैं भूल गया था ये, और अब होने लगा फिर से। तो क्या ये मंत्र चांटिंग की वजह से आप? देखिए, मंत्रोच्चार के बहुत लाभ हैं जो आपको, ये तो केवल एक लाभ है, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, आपकी धारणा शक्ति बढ़ती है। तो बहुत सारी वस्तुओं को एक साथ हृदय में धारण करना, आपकी एकाग्रता, कंसंट्रेशन। और यदि आप देखेंगे तो कुछ भी हम बड़ा काम कर रहे हैं, हमें ध्यान तो चाहिए ही चाहिए। क्यों विंबलडन में क्वाइट प्लीज बोलता है वहां जो बैठा हुआ है? क्यों बोलता है? क्योंकि खिलाड़ी कंसंट्रेट कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। आप आजकल चतुरंग की बात हो रही, तो जो आपने देखा होगा ये चेस के जो मैच होते हैं, पूरी शांति रहती है, कोई कुछ बोलता नहीं। क्यों? क्योंकि 2 खिलाड़ी कंसंट्रेट कर रहे हैं। जब हम पूरा ध्यान, एकाग्रता से ध्यान करते हैं किसी पर, तब वी कम टू आवर बेस्ट। तब हमारी जो भी योग्यता है वो एक शिखर पर पहुंचती है। कुछ भी आप कर रहे हैं, आप पुस्तक लिख रहे हैं, मैं पुस्तक लिख रहा होता हूं, और हल्का सा कुछ कहीं से कोई कुछ बोल दे, मैं कहता हूं शांत रहिए, मैं अभी लिख रहा हूं, मैं अभी ध्यान देकर लिख रहा हूं, मुझे इस समय कोई कुछ बोले नहीं। जो चित्रकार होते हैं, वो जब चित्रकारी कर रहा है, जब वो कुछ मास्टरपीस बना रहा है, तो उसे शांति चाहिए, पूरा ध्यान उसमें जाएगा, पूरी प्रतिभा उसमें जाएगी, पूरा प्रयास उसमें जाएगा। तो मंत्र जो आपको एकाग्रता दे रहा है, कुछ आत्मशक्ति दे रहा है, कुछ आपको नए नए अर्थ की भावना हो रही है, कुछ आपके हृदय में नए भाव आ रहे हैं, तो इनसे आपकी योग्यताएं बढ़ती ही हैं। आप यदि गा रहे हैं तो और अच्छा गा सकते हैं, आप यदि आप पेंटिंग कर रहे हैं तो और अच्छी पेंटिंग करते हैं, आप लिख रहे हैं तो और अच्छा लिख पाएंगे।